चलो ठीक है, एटॉमिक मॉडल। तो मेरे पास, हम लोग के पास, हम सब के पास कितना एलिमेंट्स है टोटल पीरियोडिक टेबल में? 118। बताओ का नाम क्या क्या था? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे याद किए थे क्या तुम? ठीक है, तो हम लोग ऐसे अभी देखते हैं कुछ दूर तक, 5 तक देखते हैं। हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यहाँ तक देखते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका नंबर होता है 3, इसका नंबर होता है 4, इसका नंबर होता है 5। ठीक है, हर एक में ये लोग क्या, ये जो जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास कितना है? एगो है। हीलियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 है। और इसके पास 3 है। इस तरह से समझ में आ रहा है? जितना तुमको एटॉमिक नंबर दिख रहा है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है? सेम, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। इसमें भी जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। समझ में आते जा रहा है? न्यूट्रॉन कितना होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो भी सेम, सब कुछ सेम होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है। इसमें भी बताओ लिथियम में कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा? 3। समझ में आ गया क्या? अभी एटम कुछ ऐसा दिखता है क्लास 9, 10 के हिसाब से, बाद में नहीं दिखेगा ऐसा, बाद में चेंज हो जाएगा, कुछ अलग बोलेगा वो लोग। अभी के लिए इतना ही मानो कि न्यूक्लियस होता है बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, और इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन है, एगो प्रोटॉन और एगो क्या? न्यूट्रॉन। समझ में आया? और इलेक्ट्रॉन अपना मास बहुत कम होता है ना, बताए थे उस दिन कि पिछला क्लास में कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए वही घूमता है। हाँ, ये हाइड्रोजन हम बता रहे हैं अभी होता है, मतलब हम लोग अभी मान के चलेंगे कि हाँ सब कुछ है नॉर्मल। हम लोग अभी एक्सेप्शन में नहीं जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे वैसा चीज़ों को। 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन अभी मान के चलता है। इलेक्ट्रॉन मान लो घूम रहा है, ठीक है, चारों तरफ। तो कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा इसके चारों तरफ? एक ही ना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितना? 1। तो जो ये जो ऑर्बिट दिख रहा है ना जिसमें घूम रहा है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं ऑब्वियसली। ये ऑर्बिट हो गया। शेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट बोलो या फिर शेल बोलो, बाद में पता चलेगा। ये सब ऑर्बिट या फिर सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अभी रहने दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये पहला सेल है ना, इसका नाम होता है के शेल। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? के शेल। इसके पास एक ही सेल है, हाइड्रोजन के पास एक ही सेल है, इसलिए एक ही सेल दिख रहा है तुम लोग को, के शेल दिख रहा है। अगर इसके बाद अगर सेल देखा जाए तो नंबर ऑफ सेल्स कितना हो सकता है? नंबर ऑफ सेल्स और उसका तुम्हारा नेम देखा जाए तो अगर एक सेल है तो उसका नाम, पहला सेल को बोलते हैं के सेल। 2 सेल है तो के नाम होगा पहला का, दूसरा का नाम क्या होगा? एल। 3 सेल अगर है तो क्या क्या नाम हो जाएगा? के एल एम। 4 सेल अगर है तो के एल एम एन। ठीक है, अभी आते हैं, इतना चीज़ नहीं लिखना है, पहले सुनो, पहले हीलियम का देख लेते हैं। हीलियम में कितना, ऐसे एटॉमिक मॉडल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये हो गया उसका न्यूट्रॉन, 2 गो प्रोटॉन, 2 गो न्यूट्रॉन। ठीक है, ये है के सेल। कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा इसके चारों तरफ? 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? लिथियम का अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। क्या कि लिथियम में ये है एटम, ये है प्रोटॉन, 3 गो प्रोटॉन, 3 गो न्यूट्रॉन, और इसमें 2 तो घूमेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा। कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसके पास? 3। तुम लोग को लग रहा होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं घूम रहा? नहीं घूमता। अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे कि के सेल में, जो पहला सेल होता है ना के सेल, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन अट सकता है। ठीक है, तो के सेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकता है? 2, उससे ज़्यादा नहीं घूम सकता। तो इसलिए वो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ घूमेगा? एल सेल में घूमेगा। और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? अभी एक ही बचा, तो वो उसमें घूमेगा। समझ में आते जा रहा है? तो वैसे वैसे क्या क्या होगा, कौन सा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अट सकता है, वो चीज़ अभी लिखेंगे। इसको फ़ोटो खींच लो तुम लोग को एक जन। अच्छा, या अभी हम लोग ये देखेंगे कि मैक्सिमम कितना अट सकता है सेल, और यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर के सेल है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन उसमें अट पाएगा? 2। अगर एल सेल है तो कितना? 8 को इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकता है। अब यहाँ पे एक रूल याद रखना साथ ही में, 2n स्क्वायर रूल। क्या बोलते हैं इसको? 2n स्क्वायर रूल। देख लो कितना नंबर सेल है, ये पहला सेल है ना, फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल मतलब n इक्वल टू कितना? n इक्वल टू 1। तो n यहाँ पे 1 पुट करो। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 इंटू 2 तो 2 आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया क्या? l कितना नंबर सेल है? दूसरा नंबर सेल है, मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसमें n की जगह में 2 पुट करो। 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 2 ज़ा 8, इसलिए इसमें कितना अटता है मैक्सिमम? 8।
उसके बाद है एम सेल में कितना नंबर है, ये 3 नंबर, तो यहाँ पे 3 पुट करो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो इसमें 18 हटेगा। एन में देखते हैं, एन नंबर ऑफ एन कितना हो जाएगा इसका 4, 4 चौथा नंबर सेल है, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब 32 को इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम इस सेल में अट सकता है। समझ में आ गया क्या? ठीक है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है तो हम लोग जनरली 18 की जगह आगे भरते जाते हैं, वो ऑर्बिटल समझ में आएगा तभी समझ में आएगा। हाँ, जैसे मान लो किसी का, जैसे कि हाँ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो के सेल में कितना जाएगा इसका, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो भर जाएगा। जो एल सेल में कितना जाएगा इसके पास 8, कितना बच गया, 2 8 10 हो गया, 7 को और बच गया, तो एम में कितना जाना चाहिए, 7 जाना चाहिए, 7 जाएगा। और ज़्यादा हाँ, जैसे मान लो अगर मान लो क्या हो गया, हम लोग कैल्शियम का बात कर लेते हैं, कैल्शियम में 20 होता है एटॉमिक नंबर, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आएगा। के सेल में कितना जाना चाहिए 2, चला गया। एल सेल में कितना जाना चाहिए 8, पूरा भर गया, 10 हो गया, और कितना बचा है 10। एम सेल में कितना जाना चाहिए, तो एम सेल में कितना जा सकता है 18, बचा कितना, बस 10 ही बचा है ना, तो ऐसे 10 चला जाएगा ऐसा लग रहा है, बट नहीं जाता ऐसा। क्यों? ऑर्बिटल्स, बाद में पता चलेगा, बीच में sp-df ऑर्बिटल्स होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, बहुत सारा चीज़ है, तो उसको बाद का बात देखेंगे। अभी ये सबको एक्सेप्शन मान के चल जाना कि हाँ अभी ऐसा नहीं जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा फिर से, और n में 2 चला जाएगा ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसा मानना है इसको अभी, मतलब ऐसा एक्सेप्शन है ज़बरदस्ती। हाँ, क्वेश्चन का जो डाउट आ रहा है ना वो अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, समझाने जा सकते हैं, समय अलग से देना पड़ेगा। क्या है? हाँ, रीज़न वही है, ऑर्बिटल्स इज़ द रीज़न। अब ऑर्बिटल्स क्या होता है, सेल के अंदर का कुछ चीज़ होता है जो कि अगर पार्शियली फिल होता है ना तो कम स्टेबल हो जाता है, हाफ फिल्ड होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। जब आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तुम लोग पढ़ोगे ना, एक प्रिंसिपल है आइजनबर्ग का, ये साइंटिस्ट का नाम सुने हो क्या तुम लोग, बहुत फेमस है ये। हाँ, नहीं सुने हो? अच्छा, ऐसा था क्या? पता नहीं, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये एक प्रिंसिपल दिया था, इसका नाम था आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ हाँ, नहीं तो मतलब वो लोग पहले गलत पढ़ाएगा, जैसे जैसे डिस्कवरीज हुआ है ना वैसे वैसे पढ़ाया जाता है। हाँ, मतलब जैसे जैसे डिस्कवरीज गलत होते गया है, फिर सही हुआ है, फिर सही हुआ है, तुम लोग को भी वैसे ही पढ़ना है, उसी पैटर्न में पढ़ना है, तभी दिमाग समझ पाएगा उसको अच्छा से। डायरेक्टली इस पे आ जाएंगे ना, भरोसा उठ जाएगा। मान लो कि तुमको क्या, जब बुक पढ़ रहे हो तो क्या याद कर रहे हो कि ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है, ऐसे याद कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो ना। ABCD का कुछ खास ज़रूरत पड़ रहा है? हर एक बार प्रोसेस कर रहे हो कि अच्छा ये ए है, ये पी है, तभी एप्पल बन रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? डायरेक्टली अपने आप फ्लो में निकल रहा है एप्पल। तो जब ऐसे फ्लो में ही निकालना है कि देखो ऐसा ऐसा कुछ लिखा रहेगा इस तरह का, ये पता नहीं क्या क्या है, इस तरह का चित्र दिखेगा तुमको, ड्राइंग दिखेगा, जिसको एप्पल बोलना। ऐसे अगर पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, भागेगा कि पढ़ेगा? भाग जाएगा कि ऐसा ऐसा सब पिक्चर याद करे, दिक्कत हो जाएगा उस पर उसको। वो बोलेगा कि अच्छा तो इस पिक्चर का नाम आइजनबर्ग है, इस पिक्चर का नाम अनसर्टेनिटी है, इस तरह से पैटर्न में लिखेंगे तो ऐसा वर्ड हो जाएगा, वो पगला जाएगा, वो छोड़ देगा। तो इसीलिए उसको आराम से कि हाँ A B पढ़ना पड़ेगा, ये सब बेसिक्स है, बोल सकते हो बेसिक्स है। फिर ऐसा क्यों नहीं होता तभी समझ में आएगा, गलती समझ में तभी आएगा जब समझ में आएगा कि क्या। देखो मान लो इसको P बोलते हैं, ठीक है, इसको A बोलते हैं, तो A P इसे नाम बोल रहे हो ना तुम, तभी तो समझ में आ रहा है कि हाँ एप्पल होगा ये। फिर कहीं कहीं कुछ भी रहता है कि P साइलेंट हो जाता है, जैसे कि मान लो तुम्हारा ऑनेस्टी लिखा हुआ है, तुमको तो पता है कि ये हॉनेस्टी होना चाहिए, शुरू में ही बता देगा तो तुमको दिक्कत होगा, तुमको पता है जब सब चीज़। अब खाली एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि चलो इसमें H साइलेंट रहेगा, तब तुमको समझ में आ रहा है। तो सर इस तरह से बात होता है, कभी कभी एक्सेप्शन आएगा। सर जैसे सर आप एक टाइम लाइट करना बताए थे ना, लाइट में होता है ना, फिर 12 के बाद लाइट कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, वीडियो में बोले थे ऐसा ना। ठीक है, तो एप्पल वेपर हटाते हैं, इसको इस पिक्चर का फोटो ले लो बस, इसका, हाँ सॉरी इस चीज़ का फोटो ले लो। के सेल में कितना 2, एल सेल में 8, एम सेल में 18, एन सेल में 32, ठीक है, हो गया।
तो अभी लिखना सीखेंगे हम लोग क्या, दो चीज़ सीखेंगे, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे कैसे करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, तो तुम लोग को सबको पता ही होगा लगभग। जैसे मान लो हम लोग एक रैंडम एलिमेंट ले लेते हैं, बोरोन बी, क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो हम लोग को ऐसे याद करना पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज़ याद करना ही पड़ेगा कि अच्छा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 आ रहा है, 5वां नंबर में आ रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 5, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 5। अभी बोलेगा इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइए, तो क्या करना है, एक ड्राइंग बनाना है ऐसे, यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस बनाना है, 5 गो प्रोटॉन बनाना है, 5 गो न्यूट्रॉन बनाना है। समझ में आया क्या, इसमें 0 लिखे हैं हम, ई नहीं लिखे, 0 मतलब न्यूट्रल, नो चार्ज, और 5 को इलेक्ट्रॉन को करना है। तो ये के सेल है, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिखा देना है, 2 दिखा दो, कहीं पे भी बना दो। अभी कितना बच गया, और 3 बच गया, उसको कहाँ पे दिखा दो, एल सेल में दिखा दो, 1 2 3। समझ में आया, यही है तुम्हारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अभी इसको क्या लिखना है, इसको क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद लिखना है हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर होगा, कॉन्फ़िगर मतलब कैसा सजेगा। तो कैसे सजेगा, ऐसे बोरोन लिखना, यहाँ पे लिखना KLM, के में कितना गया 2 गया, फिर कॉमा, एल में कितना गया 3 गया, बस हो गया। मतलब बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,3। समझ में आया क्या। ऐसे ही बोरोन के बाद एक और एग्जाम्पल बताओ, सोडियम ले लेते हैं, कौन आ गया, ठीक है, सोडियम का हम लोग करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। इसको फोटो खींचो, एक सोडियम करके बताओ। 11 एटॉमिक नंबर 11। के में मैक्सिमम 2 जाता है, एल में मैक्सिमम 8 जाता है, एम में 18 जाता है, और फिर 32। इसको मिटा रहे हैं, बोरोन को मिटा रहे हैं। सिंपल है। सोडियम अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले पता क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं पता होगा तो काम नहीं हो पाएगा। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है 11 होता है, ठीक है। जो भी दिया जाएगा तुमको 20 तक ही दिया जाएगा, उसके बाहर नहीं दिया जाएगा। तो 20 तक, कैल्शियम तक रट लेना सबको ही, ठीक है। चलो, तो क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाते हैं, 11 को प्रोटॉन बोल देते हैं, 11 को न्यूट्रॉन बोल देते हैं। पहला सेल बनाते हैं, सेल का नाम क्या होता है के सेल। इसमें कितना अटता है मैक्सिमम 2, तो 2 बना दिए। फिर दूसरा सेल बनाते हैं, इसमें कितना, हाँ एल सेल नाम है इसका, इसमें 8 अटता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को बना दिए। 2 और 8 कितना हो गया 10। कितना और बच गया 1, तो वो कहाँ जाएगा, एम सेल में जाएगा, उसमें 1 बना दो। समझ में आ गया। ये हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अभी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सोडियम एरो देंगे और ऐसे लिख देंगे 2 8 1, कॉमा कॉमा देंगे, ठीक है। हो सके तो इसमें KLM ऊपर लिख देना, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया दोनों चीज़, कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आते हैं बाहर। होमवर्क में क्या करना ना, साथ में ही लिखते जाओ कि होमवर्क में यहाँ से सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सबका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है 1 से लेके 10 तक, नियॉन तक, अप टू नियॉन। इसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी का बात करेंगे। स्टेबिलिटी का क्या रूल होता है, स्टेबिलिटी मतलब पता है क्या, इस वर्ड का मतलब पता है, स्टेबल होना। लाइफ में तुम लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, सेटल हो सके यार, सेटल हो जाना, हम लोग को सो जाना है स्टेबल होना है मतलब, है ना। बट नहीं, ऐसा मत करना, स्टेबल होने के लिए पढ़ाई मत करना, अनस्टेबल होने के लिए पढ़ाई करना। लाइफ में हमेशा जब तक जिंदा हो तब तक क्या रहना है, अनस्टेबल रहना है। स्टेबिलिटी मतलब हो जाता है पता है, वही लास्ट घूम फिर के जॉब। अनस्टेबल मतलब स्टार्टअप्स, हाँ, एंटरप्रेन्योर, क्यूरियस, बाहर घूमो, MNC बनाओ, एक मल्टीनेशनल कंपनी बिल्ड करो, या फिर कुछ हाँ रिसर्च वर्ल्ड में आओ। गवर्नमेंट जॉब करके पैसा लेके कर सकते हो। क्या गवर्नमेंट जॉब करके पैसा ले, मतलब गवर्नमेंट जॉब में पैसा तो मिलेगा ना, तो उससे नहीं, गवर्नमेंट जॉब क्या करता है ना, तुमको कंफर्ट जोन में डाल देता है। और तुमको कंफर्ट जोन में डालेगा, तुम सोचेगा कितना कम से कम काम करके हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें। तो यहाँ पे देखना, इंडिया में ये सिस्टम है कि हमको जाना नहीं पड़ता। वो उस चीज़ का घमंड करते हैं कि हमको बस घर बैठे बैठे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो वो एक दूसरे का देखता, अच्छा तुमको 2 ही घंटा काम करना पड़ता है, हम तो आधा घंटा के लिए बस जाते हैं, उसी में मेरा सैलरी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपने आप को कंफर्ट जोन में डालते जा रहा है और पैसा आते जा रहा है, जिससे कि देश क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए तुम लोग को वो जनरेशन बनना जिसमें मोर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हो, जैसे कि यूएस में हुआ था, जो सिलिकॉन वैली बोल के सिटी है, पता है क्या यूएस में? वो सिटी ही पूरा ऐसा है ना कि हर एक यूथ, मतलब तुम लोग का एज से लेके 35 के एज तक सब कोई, हर कोई स्टार्टअप कर रहा है। इसीलिए आज इतना बड़ा बड़ा कंपनीज बना है, फेसबुक और जो भी तुम लोग सुन रहे हो, इंस्टा और यूट्यूब जैसा। हम लोग बस यूट्यूब में 2-4 गाना या वीडियो डाल के खुश हो जाते हैं कि सब्सक्राइबर हो गया। सोचो ना कि यूट्यूब जो बनाया वो कितना बड़ा काम किया। हम लोग इंडिया में कोई सोचता भी है कि यूट्यूब, हम लोग यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म एक तैयार करेंगे जो कि इंडियन हो? क्योंकि वर्ल्ड बहुत खतरनाक अमाउंट में चेंज हो रहा है, पता है क्या? वो ख़त्म हो गया वो ट्रेंड कि जैसे नॉर्मल पढ़ाई करेंगे, जॉब लेंगे, उनको एक्स्ट्रा चीज़ सीखना पड़ेगा, AI सीखना पड़ेगा, जावा सीखना पड़ेगा, पाइथन सीखना पड़ेगा, मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा ये सब। मतलब तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चाहे पुजारी बनो, सीखना पड़ेगा। सुने होगे मेटावर्स, सुने हो ना? मेटावर्स सुने हो? तुम लोग कुछ नहीं, ये सब चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करते थोड़ा बहुत भी? जैसे सेल हम लोग पढ़ते हैं कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एटम्स है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तुम लोग घुस जाओगे VR में, यहाँ पे आओगे, हम लोग ऐसे अंदर घूमेंगे आने वाला 10 साल में कि देखो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हाँ यही वाला K सेल है, अच्छा यही K सेल है, ऐसा करोगे तुम लोग। समझ में आ रहा है क्या? आने वाला टाइम तुम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो लोग इस तरह से एटम के अंदर घुस के पढ़ेगा। तुम लोग तो बाहर से पढ़ रहे हो, एटम को जान रहे हो, सब कुछ इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन का ज़माना चला जाएगा, सब कुछ घुस घुस के काम होगा। सेल को जानना है, सेल के अंदर घुस जाओ, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखो ये ऐसा, मतलब सब कुछ तुम लोग साथ में देखोगे एकदम रियलिटी में। तो ऐसा होने वाला है। तो इस सब चीज़ के बारे में जानो, थोड़ा बहुत सीखो, AI सीखो, मशीन लर्निंग सीखो। स्टेबिलिटी मतलब पता है, जो कि नहीं होना है, बट इलेक्ट्रॉन लोग दुनिया में सब कोई, इलेक्ट्रॉन भी या फिर एटम भी स्टेबल होना चाहता है। तो हम लोग कैसे स्टेबल होते हैं जॉब लेके, ये लोग कैसे स्टेबल होता है, ये लोग कुछ अलग रूल है, सीखना पड़ेगा। देखो हर एक एटम का जो लास्ट ऑर्बिट होता है ना, लास्ट ऑर्बिट समझ में आ रहा है? जैसे ये सोडियम का लास्ट ऑर्बिट कौन है? M सेल है। तो लास्ट ऑर्बिट क्या हो सकता है? या तो K सेल हो सकता है लास्ट ऑर्बिट, या तो सम अदर सेल अपार्ट फ्रॉम K सेल, सम अदर सेल। ये बात समझ में आ रहा है क्या? हर एक एटम का लास्ट ऑर्बिट तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट ऑर्बिट होगा पक्का। लास्ट ऑर्बिट या तो K सेल हो सकता है, या तो K सेल के अलावा कुछ सम अदर सेल हो सकता है, जिसमें कौन कौन आता है? M आता है, LMN आता है, LMN आता है, ठीक। तो हर एक एटम क्या चाहता है ना कि लास्ट सेल, अगर K सेल है, लास्ट सेल किसी भी एटम का लास्ट सेल अगर क्या है? K सेल है, तो उस K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ जाए? 2 आ जाए। तब ये अपने आप को खुशी, मतलब मानता है कि हाँ हम खुश हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो उसको स्टेबिलिटी मिल जाता है, तब वो स्टेबल कहलाता है, स्टेबल। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा रूल? इस चीज़ को, इस पूरे को क्या बोलते हैं? डुप्लेट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल मतलब K सेल अगर लास्ट सेल है तो उस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए तो स्टेबल हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो स्टेबल हो जाएगा। ये एक रूल बनाया गया, इलेक्ट्रॉन का रूल है ये, मतलब एटम का रूल है ये, इसलिए इस रूल का नाम क्या पड़ा? डुप्लेट रूल। 2 इलेक्ट्रॉन का चाहत को, रूल को क्या बोलते हैं? ये वाला। अच्छा, अगर लास्ट सेल K सेल नहीं है, L सेल है लास्ट सेल, M है या N है, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तब लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तब ये क्या कहलाता है? स्टेबल कहलाता है। और इस पूरे रूल को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब सबके पास होता नहीं है K सेल में लास्ट 8 होता नहीं है, किसी के पास 7 होता है, किसी के पास 6 होता है, कभी 4 होता है, कभी 3 होता है, कभी 2 होता है, कुछ भी होता है। बट फिर स्टेबिलिटी के चक्कर में ये लोग क्या करते रहता है? भागते रहता है। कहाँ 8 का, किसी के पास मान लो लास्ट सेल L है और उसमें मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 तो पूरा नहीं हुआ इसके पास, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ना, ये खोजेगा ना 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, तो उसी के लिए ये लोग भटकता है और रिएक्शन करता है। बस स्टेबिलिटी पाने के लिए ही पूरा दुनिया में जितना रिएक्शन सुनते हो कि रिएक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो किसके वजह से होता है? स्टेबिलिटी पाने के चक्कर में। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लो पहले, मतलब फ़ोटो खींच लो, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। याद क्या रखना है? 2 रूल, ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल। कोई भी एटम का लास्ट सेल अगर K सेल है तो वो K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहता है? होता नहीं है, चाहता है कितना इलेक्ट्रॉन? 2, स्टेबिलिटी पाने के लिए। अगर K सेल के अलावा कोई और सेल है LMN, तो लास्ट सेल में कितना चाहता है इलेक्ट्रॉन? 8। तुम 2 बोला, हाँ, LMN अगर है तो तब 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है।
फोटो हो गया था ना। अभी स्टेबिलिटी समझ में आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट सेल, इन द लास्ट शेल। लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको बोलते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे। तो इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहे उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हीलियम तो हो जाएगा 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 हो जाएगा। अरे के में 2 जाता है ना मैक्सिमम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका, 2। लिथियम का अगर बात करें, लिथियम के पास 3 होता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3 यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा 2 और 1। के में जाएगा 2 और एल में जाएगा 1, तो इसका लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही बताओ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कोई पूछ दिया कि मान लो इसका बताओ सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो क्या पता करना होगा हम लोग को, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2 8 कितना बच गया, 1, तो 1, तो इसका मतलब लास्ट में कितना गया, 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ रहा है। एक और कैल्शियम का नहीं करते हैं, क्लोरीन का करते हैं। क्लोरीन का होता है 17, तो 2 8 और 7, फिर वी कितना हो जाएगा, 7, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट सेल इन एन एटम। इसको भी फोटो ले लो। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल सकते हो, मिक्स चल रहा है, क्योंकि मोल कंसेप्ट और क्रिस क्रॉस मेथड समझना है जो किस चैप्टर में है, और उसको समझने के लिए वैलेंस, हाँ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बोल सकते हो। हाँ, अभी आते हैं हम लोग हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग क्या देख लिए, सॉरी हाइड्रोजन 1 होता है। इसका लास्ट ऑर्बिट कौन है, के है कि के अलावा कुछ और है, के है। तो इसको स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या चाहिए, के में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और चाहिए। मतलब ये एक और क्या करेगा, चाहेगा कि आ जाए कैसे भी करके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी के पास लेने का कोशिश करेगा, लेने का। या तो अगर ये दे भी दे तो ये खत्म हो जाएगा, एटम ही नहीं रहेगा, फिर प्रोटॉन बन जाएगा, एक खाली प्रोटॉन का टुकड़ा बन जाएगा। तो ये 2 ही काम करता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। समझ में आया क्या। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी करेगा एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा, देगा या लेगा। आइदर 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा, आइदर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। समझ में आया क्या। हीलियम का बात करते हैं। हीलियम है KLm, 2 हो जाएगा इसके पास, तो इसकी स्टेबल है, इसलिए हीलियम क्या होता है, नोबल गैस। नोबल गैस मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन किसी के साथ करता ही नहीं है, क्योंकि ये अपने लाइफ में क्या है, खुश है, क्योंकि इसके के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ चुका है, 2 आ चुका है। ये जो लास्ट ग्रुप दिख रहा है ना, ये वाला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये जो रेडन वाला, ये ग्रुप में सारा नोबल गैसेस है। सबका लास्ट जो ऑर्बिट है ना, या तो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, या तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये जो ग्रुप पूरा दिख रहा है ना, ये खुशहाल वाला ग्रुप है, सब खुश है, इसमें सब स्टेबल है पहले से ही, इसलिए लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन, हीलियम का कोई रिएक्शन नहीं होता कभी किसी के साथ, नियॉन का कभी कोई किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता, आर्गन का नो रिएक्शन, कोई रिएक्ट करता ही नहीं है इसका। समझ में आया क्या, क्योंकि अपने में खुश है। लिथियम का आते हैं, लिथियम का 3 होता है, तो हो जाएगा 2,1। तो इसके पास के सेल में है 2 और एल सेल में है 1। तो ये क्या चाहेगा, या तो मेरा के सेल लास्ट ऑर्बिट बन जाए और 2 आ जाए, 2 रह जाए बस, या तो एल में 8 आ जाए। तो इसके पास 2 ऑप्शन बचा। ये एल में कितना खोज रहा है, 8 खोज रहा है, कितना है 1, कितना और चाहिए 7। मतलब ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, गेन किसी से लेगा, या तो एक और काम कर सकता है, ये जो, हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, एक इलेक्ट्रॉन हट जाए,
तो लास्ट ऑर्बिट क्या बन जाएगा इसका, के बन जाएगा, लास्ट ऑर्बिट के बन जाएगा और के में 2 रह जाएगा बस, और के में 2 रहने से भी तो खुश रहता है। तो मतलब 2 ऑप्शन है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज़ कर दे। तो ये लोग वही काम करता है जिसमें कम मेहनत है, जिसमें कम एनर्जी का बर्बादी है। तो 7 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन में ज़्यादा मेहनत लगेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हटा देने में ज़्यादा मेहनत लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हटा देने में कम मेहनत लगेगा। तो ये करता कौन सा है, वही वाला जिसमें कम एनर्जी, मतलब ये वाला काम करेगा। समझ आए ये बात? मतलब लिथियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। समझ में आ रहा है? कुमकुम आ रहा है? काजल, उनको तो रिवीजन हो रहा है। चलो इसमें बताओ क्या होगा। ऐसे ही क्लोरीन में 17 है, ये हो जाएगा 2, 8 और 7, के सेल, एल सेल, एम सेल। ये क्या करेगा, गेन 1। 2 ऑप्शन है इसके पास। पहला ऑप्शन क्या है, हाँ ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। कितना लूज़ करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। या तो दूसरा ऑप्शन है क्या, हाँ या तो गेन कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये समझ, 7 लास्ट के अलावा कुछ और है, तो क्या चाहेगा कि 7 की जगह में क्या हो जाए, कैसे भी करके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 के लिए क्या चाहिए इसको, और 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए। क्या तो एक और काम कर सकते हैं, सातों का सातों इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, पूरा दे देगा तो ये लास्ट ऑर्बिट बन जाएगा। और इसमें पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है तो भी खुश, मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। 2 काम, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लो किसी से या 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करो अपने से। तो कौन सा कम मेहनत वाला काम है, लूज़ करना। देखो किसमें इलेक्ट्रॉन कम है या कम जिसमें होगा वही काम करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेना इजी है, और 7 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यहाँ पे बैठा हुआ है बीचों बीच, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है। इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है, क्योंकि प्रोटॉन उसको खींचा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? और उस खिंचाव को, उस अट्रैक्शन को तोड़ते हुए जाना, बाहर भेजना, बहुत हेवी अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगा। यहाँ पे प्रोटॉन है, खींच के रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन को। चलो 1 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके जाना दिया, हल्का एनर्जी लगा, 2 जूल का मान लो एनर्जी लगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, घूम रहा था। क्यों घूम रहा था, क्योंकि प्रोटॉन बांध के रखा हुआ था उसको। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बंधन को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगा ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर करे तो कुछ एनर्जी चाहिए होगा, 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है, बिग डील। समझ में आ रहा है क्या? बट 1 इलेक्ट्रॉन को लेना ज़्यादा मुसीबत का काम नहीं है। अगर कोई और देना चाह रहा होगा 1 इलेक्ट्रॉन, उसके थोड़ा सा पास चला जाएगा क्लोरीन ना, तो ये प्रोटॉन अपने आप खींच लेगा उस इलेक्ट्रॉन को, अपना दायरे में ले लेगा। समझ में आ रहा है क्या? मान लो ये मेरा दायरा है और यहाँ पे है दूसरा इलेक्ट्रॉन देने वाला है, थोड़ा सा ऐसे पास चले जाएंगे, इसको खींच लेंगे, अपने दायरे में ले लेंगे और घुमाते रह जाएंगे अपने एटम में, तो मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो क्लोरीन वही करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। समझ में आ रहा है? मतलब समझ में ये आ रहा है कि जितना भी एटम है, या तो स्टेबिलिटी होने के लिए कुछ लूज़ करता है या तो कुछ गेन करता है। समझ में आ रहा है? तो इसी से टॉपिक बनता है वैलेंसी बोल के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, वो अलग था। ये क्या है? हाँ कोई सर बोला ना, हाँ बोलो नंदिनी। ओ हाँ ठीक है। हर एक एटम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करता है, या तो लेता है या तो देता है। ठीक है? तो उसी ट्रांजैक्शन किस वजह से करता है, स्टेबिलिटी पाने के लिए करता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करे ना, उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी का मतलब बता रहे हैं। नंबर ऑफ कैपेसिटी ऑफ व्हाट, कैपेसिटी नहीं बोलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम, हाँ एटम लूजेस और गेन्स टू अटेन स्टेबिलिटी, उसको बोलते हैं वैलेंसी। ये हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन किया, आदान प्रदान किया, 1, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा हाइड्रोजन का 1। ये हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया, 2 का किया आदान प्रदान। कितना इलेक्ट्रॉन का किया फिर, किया ही नहीं, क्योंकि ये खुश था कि ना किसी को दिया ना किसी से लिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, 0। मतलब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है? लिथियम का बताओ वैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया, ये 1। 2 ऑप्शन था इसके पास, या तो 7 ले ले या तो 1 लूज़ कर दे। तो क्या किया, ये तो नहीं किया, ये तो कैंसिल कर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया। कितना किया, 1 लूज़ किया, मतलब 1 का आदान प्रदान किया, ट्रांजैक्शन किया। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। क्लोरीन में बताओ वैलेंसी कितना हो जाएगा, क्लोरीन में भी 1।
देख रहे हो यहाँ पे, ये एक दे रहा है, लूज़ कर रहा है, तो भी वैलेंसी कितना आ जा रहा है 1। ये एक ले रहा है तो भी कितना आ रहा है वैलेंसी 1। वैलेंसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि दे रहा है कि ले रहा है, बस खाली कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, ट्रांजैक्शन, समझ में आ रहा है ना, ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट या विदड्रॉ, कुछ भी करे ट्रांजैक्शन कहलाएगा, तो वो खाली देखना है वैलेंसी में। वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं करना है, ठीक है। ये लिख लो, इसको फ़ोटो खींच लो। अभी एक चीज़ है यहाँ पे कि चार्ज वैलेंसी तो 1 हो गया सबका, बट चार्ज कुछ ना कुछ होगा। अभी चार्ज क्या बताता है? क्या चार्ज रेडिकल। हाँ सही तो बात है, बट रुक जाओ, रेडिकल अलग चीज़ हो जाएगा। इसमें चार्ज कितना होगा हाइड्रोजन में? प्लस नहीं, देखो बात बता रहे हैं, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? एक ही को इलेक्ट्रॉन था। कितना प्रोटॉन था? एक ही को प्रोटॉन था। एगो इलेक्ट्रॉन एगो प्रोटॉन, तो न्यूट्रल हो जा रहा था। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन न्यूट्रल हो जा रहा था। बट ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो अभी न्यूट्रल है क्या? ये बड़ी क्या बढ़ गया? कौन सा चार्ज बढ़ गया? नेगेटिव वाला चार्ज बढ़ गया कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया? एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन था, ये वाला चला गया बाहर, क्या बढ़ गया इसके अंदर? प्रोटॉन बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसलिए चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस। कितना बढ़ा? एक चार्ज बढ़ा कि 2 चार्ज बढ़ गया? एक ही ना बढ़ा, तो प्लस कितना लिख देंगे? 1। ये एक तरीका हुआ समझने का, ये बेसिक तरीका है। बस ये याद कैसे रखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये लूज़ किया। तो इसका डेफिनेशन नहीं, रुक जाओ आते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज़ करता है ना, तो उसमें कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन लूज़ मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करना। डोनेशन करना अच्छा चीज़ होता है, पॉजिटिव वाइब्स देता है, तो लूज़ करना मतलब पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है कोई, मतलब किसी से छीन ले रहा है इलेक्ट्रॉन, गंदा काम है, नेगेटिव काम है, नेगेटिव, ठीक। ये ट्रिक है, मतलब थोड़ा सा कभी कभार भूल जाओगे तो, बाकी समझना यहाँ पे। फिर देखो हीलियम, इसके पास 2 गो नेगेटिव चार्ज है, 2 गो पॉजिटिव चार्ज है। ये ना लूज़ किया ना गेन किया, तो कितना अभी इसके पास चार्ज है? 0। तो इसका चार्ज हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा, न्यूट्रल। ना +1 ना -1 ना +2 ना -2, कुछ नहीं। लिथियम में आते हैं। लिथियम में ये L था, यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा देखते हैं। ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का लूज़ किया था ना, याद है? एक इलेक्ट्रॉन का लूज़ किया था ये, तो लूज़ किया था मतलब एक इलेक्ट्रॉन हट गया। इस 3 को देखो, 3 को था इसके पास, 3 को था इलेक्ट्रॉन और 3 को था प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, तो ये दोनों तो अभी भी एक दूसरे को क्या कर रहा है? न्यूट्रल। ये दोनों भी एक दूसरे को आपस में क्या कर रहा है? न्यूट्रल। बढ़ क्या गया? बस एक को पॉजिटिव बढ़ गया, तो खाली लिख देंगे हम लोग प्लस कितना? 1। बट उतना दिमाग नहीं लगाना हर बार, हम लोग क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन किया ना, तो लिख दिए 1। अब लूज़ किया कि गेन? तो लूज़ किया था, लूज़ करना मतलब पॉजिटिव, तो लगा दो पॉजिटिव। समझ आया क्या? शॉर्टकट। क्लोरीन का देखते शॉर्टकट में, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन किया? 1, तो लिख देंगे तो पहले 1। लूज़ किया कि गेन किया? गेन किया। गेन किया मतलब माइनस, मतलब क्लोरीन में कौन सा चार्ज आता है? माइनस। इसलिए हम लोग क्लोरीन को जब भी लिखना होता है कैसे लिखते हैं? Cl-। लिथियम को जब भी लिखना रहता है कैसे लिखते हैं? लिथियम प्लस, Li+। हीलियम को ऐसे लिखते नहीं है, हाइड्रोजन को लिखते हैं H+। समझ में आ रहा है क्या? इसको भी नोट डाउन कर लो। चार्ज समझ में आ गया? चार्ज कैसे आता है? हाँ, कन्फ्यूज़न नहीं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते समझ में आ जाएगा। क्या क्या सीख गए हम लोग? कोई भी एटम का तुम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लोगे, कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता पाओगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी बता पाओगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता पाओगे, हो जाएगा इतना। एक इलेक्ट्रॉन रैंडमली लेते हैं, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन बताएगा? कुमकुम बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करें इसका? पहले K का 2, L का 1 रहता है तो उसमें 5 हो जाएगा। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। अभी इसका हमको काजल बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस है 5।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 5। ये बताओ नाइट्रोजन स्टेबिलिटी पाने के लिए, नाइट्रोजन स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्या क्या ऑप्शन है इसके पास, कितना लूज़ करेगा या कितना गेन करने का ऑप्शन क्या क्या बता पाओगे? कितना अगर गेन करना होगा तो कितना गेन करेगा, ये कितना लूज़ कर सकता है अगर स्टेबिलिटी पाना है तो? स्वास्तिक बताओ क्या करें? लूज करने के लिए 5 लूज करेगा। 5 लूज़ करेगा तो क्या हो जाएगा इसके पास, 5 हट जाएगा पूरा, तो के में कितना आ जाएगा 2, तो डुप्लेट रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा स्टेबल, समझ में आया? 3 गेन कर या तो 3 गेन कर लेगा, अगर 3 गेन कर लिया तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, तो भी एल में 8 ऑक्टेट रूल के हिसाब से फिर भी क्या हो जाएगा स्टेबल। तो अभी रियाई तुम ही बताओ कि क्या करेगा, 3 को ले लेगा कि 5 को दे देगा, क्या करना चाहिए इसको? 3 ले लेगा, मतलब ये वाला नहीं करेगा, ये वाला चीज़ करेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हो रहा है इसके नाइट्रोजन में? 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो सौमदीप बताओ कितना वैलेंसी होगा नाइट्रोजन का? वैलेंसी, नाइट्रोजन जो है स्टेबिलिटी पाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, क्योंकि वो उसमें कम एनर्जी खर्च हो रहा था, तो ये वैलेंसी बताना है। 8 काजल वैलेंसी नहीं, तुम बताओ वैलेंसी। वैलेंसी होगा 3। वैलेंसी होगा 3। वैलेंसी क्या होता था? जो मतलब नहीं। इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वी लूज और गेन, विच वी, मतलब आसान समझो जो ट्रांजैक्शन होता था। रिया बताओ वैलेंसी क्या होता था? गेन और लॉस। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन, आदान प्रदान, लेन देन, गेन लूज, कुछ भी, कितना इलेक्ट्रॉन का हो, कारोबार कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, बिजनेस जो चल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का चल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, खत्म। समझ में आ गया? चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज नेगेटिव कि पॉजिटिव? लिया कि दिया? दान किया कि छीना? छीना मतलब गंदा काम होता है, अच्छा काम होता है, तो नेगेटिव लग जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन का मतलब गंदा काम किया ये? 3, तो -3 लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए n-3 होता है जनरली। समझ में आ रहा है क्या? एक और हम पूछेंगे, बता पाओगे? कॉन्फिडेंस आया किसी किसी को? रिया नाइट्रोजन के बाद कोई एक मैग्नीशियम बात करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। रायना से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अमन बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है वो बोलना। 2। अभी बताओ काजल बताओ कि कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, अगर स्टेबिलिटी पाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये? 6 ले सकता है, बहुत बढ़िया, 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ताकि 2 और 6 क्या हो जाए, 8 हो जाए। रिया बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ये दान कर सकता है स्टेबिलिटी पाने के लिए? 2 ऑप्शन होता है ना हर एक एटम के पास, कि ये करे कि ये करे, फिर देखता है कि इसमें एनर्जी कम खर्च है, फिर वो करता है। तो एक ऑप्शन तो बताइए काजल, दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कैसे समझ में नहीं आया तुमको? 2 अगर दे देगा तो ये तो गायब हो जाएगा ना, तो लास्ट ऑर्बिट कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा, लास्ट सेल ये बन जाएगा, और इसमें ऑलरेडी 8 है तो ये खुश हो जाएगा। समझ में आया क्या? 2 दे देगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट ये बन जाएगा, और लास्ट में 8 आना चाहिए, आ जा रहा है मतलब। और अगर 6 ले लेता है तो लास्ट यही रहेगा, बट इसी में 8 हो जाएगा। 2 ऑप्शन है, समझ में आया क्या? अभी तुम बताओ, तुम ही बताओ कि दोनों में से क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? देगा, मतलब ये वाला चीज़ करेगा, ये वाला चीज़ कैंसिल करेगा, रिजेक्ट करेगा। कोई पूछे यही क्यों करेगा तो क्या बोलना है? लेस एनर्जी। क्या इट इज़ मोर है, ठीक है। वैलेंसी बताओ, वैलेंसी बताओ सौमदीप बताओ वैलेंसी फिर से। हाँ, बहुत बढ़िया। 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन, कारोबार, बिजनेस, कितना इलेक्ट्रॉन का हुआ? 2 का। चार्ज बताओ, सरप्लस चार्ज, +2। समझ में आ गया पूरा अच्छे से? किसको दिक्कत हो रहा है खाली, है ना? थोड़ा सा और, एक लास्ट एमुलिनियम।
एमोनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 13। सबको अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बताओ रिया। 2 8 3। इसके पास अब कितना ऑप्शन बचा है स्टेबल होने के लिए? 2 ऑप्शन। स्टेबल होगा ना एल्यूमिनियम, जिंदगी भर एमोनियम बनकर रह नहीं सकता ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में इसका, तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा या कितना इलेक्ट्रॉन लेगा ये बताओ। पहले बताओ कितना लेगा, कितना लेगा तो स्टेबल हो जाएगा? 5। सही है, 5 इलेक्ट्रॉन लेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास? 3। बहुत बढ़िया। तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और आखिरी ऑर्बिट ये बन जाएगा, उसमें 8 हो जाएगा, खुश हो जाएगा। मतलब कभी कभी देने से भी इंसान खुश होता है। हाँ, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला काम कर लेगा। अभी तुम ही बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। वैलेंसी कितना है? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 क्यों है? क्योंकि आखिरी ऑर्बिट जो था उसमें 3 इलेक्ट्रॉन था। वैलेंसी 3 क्यों है? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन कर रहा है। चार्ज कितना हो जाएगा? 3, बट प्लस की माइनस बताना पड़ेगा चार्ज में। प्लस, क्योंकि दिया मतलब तुम्हारा अच्छा काम किया तो +3 हो गया। खत्म हो गया, समझ में आ गया एग्जाम्पल तीनों? लिख लो इसको, ओवर कर लो। तुम्हारा हो गया, समझ में आ गया? तुमको हो गया, समझ में आ गया पूरा? ठीक है, सही है। एक लड़का कल दिखता है कमेंट में कि अजीब सा लिखा है, पता नहीं, हमको लगता है मूवी देखते देखते कमेंट किया होगा। हाँ, अरे मेरा क्लास 12 का वीडियो था, पता नहीं साउथ इंडियन जैसा डायलॉग लग रहा था कि खुदा ने भेजा है इसे। हमको लगा अरे भाई क्या हो गया इसको, मिटा इसको। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं फिर से टॉपिक में, जो कि चैप्टर में था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, क्रिस क्रॉस मेथड, जो कि मतलब समझने के लिए ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस मेथड में आते हैं। मान लो सोडियम है और क्लोरीन है, ये लोग दोनों बॉन्ड बनाएगा आपस में, तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है ये Na2Cl3 बना दे, हो सकता है ये NaCl बनाए, हो सकता है ये बनाए NaCl2 बनाए, हो सकता है ये बनाए Na2Cl बनाए, कुछ भी हो सकता है। हम लोग क्या पता है आंसर? वैसे तुम लोग को पता है NaCl, बट कैसे? मान लो किसी को नहीं पता, कैसे पता करेगा वो? चार्ज की वजह से। तो पहले हम लोग देखेंगे इस पे चार्ज कितना होता है Na पे। तो हम लोग ऐसे साइड में रफ करेंगे, मान लो रफ कर रहे हैं कि Na, अच्छा एटॉमिक नंबर गिन लिए, अच्छा 11 होता है एटॉमिक नंबर सोडियम का, तो 2 8 1, समझ में आया क्या? तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा? लूज़ करेगा। मतलब इसमें चार्ज कितना होगा? सिर्फ चार्ज से मतलब है, एक तो होगा और लूज़ कर रहा है मतलब +1, मतलब इसके नीचे लिख देंगे इसका चार्ज कितना? +1। अभी क्लोरीन में आता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तुमने बड़बड़ाना मन में कि हर जगह क्लोरीन का आ जाएगा कितना? 17 आ जाएगा। तो करेंगे कितना? 2 8 7, 2 ऑप्शन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो कौन सा करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब चार्ज कितना हो जाएगा इसके पास? 1 ही होगा, बट माइनस में होगा, तो लिख देंगे 1 माइनस। अब ऐसे क्रिस क्रॉस कर लेना, यहाँ पे एक डब्बा और इसके नीचे भी एक डब्बा, डब्बे में ये घुसेगा और इस डब्बे में ये घुसेगा, क्रिस क्रॉस। तो हो जाएगा Na, और चार्ज के बिना मतलब साइन के बिना घुसेगा, ठीक है, याद रखना, नंबर घुसेगा बस। तो Na में क्या आ जाएगा? 1, और Cl में कितना आ जाएगा? 1। अब इसको डिवाइड कर देना थ्रू आउट, तो क्या हो जाएगा? NaCl। अगर मान लो ये आता Na2Cl2, तो भी डिवाइड कर देते थ्रू आउट, तो कितना जाता? फिर से NaCl ही आ जाता। जैसे मान लो Na2 आता और Na3 आता, तब डिवाइड होता है क्या? नहीं, तब यही आंसर होता। बट अगर Na4 रहता और यहाँ पे NaCl8 रहता, तो आंसर कितना हो जाता? लोवेस्ट होल नंबर में रहता, लोवेस्ट होल नंबर, मतलब Na2 और Cl4, और कटेगा मतलब Na और Cl2, ये आंसर होता। समझ में आ रहा है क्या? Na और 1 को लिखना नहीं है, 1 को हटा देना है। अगर लास्ट में 1 आ जा रहा है तो 1 को ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, हटा देना है। तो अगर ऐसा रहा तो इसको ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर लास्ट में अब नहीं कटेगा रेशियोज, तो इसको आंसर बोलना है, ये नहीं। इसी तरह से NaCl था तो Na1Cl1। समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल दूसरा, तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है।
दूसरा, तुम लोग को इसका पता है Al का और ऑक्सीजन का, देखते हैं पता है कि नहीं। ये हाँ हाँ, ये एल्युमिनियम है, ये लग रहा है कोई बिछड़ा हुआ भाई दिख गया तुमको। एल्युमिनियम ये ऑक्सीजन दिख रहा है, समझ में पहचान में आ रहा है? ठीक है, तो ये एल्युमिनियम और ये ऑक्सीजन। एल्युमिनियम का चार्ज बताओ तुम लोग। +3 -3 -3 होगा। सोच के एल्युमिनियम का हम लिख देते हैं एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसका होता है 8। अरे करके देख लो ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। सर -3 होगा। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? +3 होगा सर, +3 होगा। रेसलमेनिया खेलोगे तुम लोग? 13 एटॉमिक नंबर 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 3। 2 ऑप्शन है इसके पास, 3 दे देगा या तो 5 ले लेगा। तो 3 दे देगा मतलब 3 दे देगा मतलब प्लस, मतलब +3 आ जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का बात करते हैं। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो हो जाएगा 2 6। समझ में? 2 और माइनस है, अच्छा समझ। -6 बोल रहे हो? -6 कौन बोला? तुम ही बोली हो। बोल रहे, हम नहीं बोले। नंदनी बोली -6। ठीक है, ये 6 है इसका लास्ट ऑर्बिट में। या तो ये 2 ले लेगा या तो 6 दे देगा। क्या करेगा? 2 ले लेगा। तो 2 ले तो लेगा, बट लेगा इसलिए माइनस। अब क्रिस क्रॉस तो हो जाएगा Al, बिना माइनस का 2 बैठाओ, O और इधर 3 बैठाओ। तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? Al2O3 बनाता है। इसी को बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसको फोटो खींच लो।